गुड मॉर्निंग क्लास। आज क्लास थर्ड में हम चैप्टर नंबर 5 द नाउन जेंडर के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। जब हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जेंडर के 4 टाइप्स होते हैं, मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर हम आपको करवा चुके हैं और उसकी एक्सरसाइज भी करवा चुके हैं। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आपको कॉमन जेंडर बताएंगे। कॉमन जेंडर क्या होते हैं आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमन जेंडर यानी कि सामान्य लिंग। ए नाउन इज सेड to be in common gender if it refers to a member of species which can be a male or a female। यानी कि कोई भी नाउन, कोई भी संज्ञा कॉमन जेंडर तब होती है जब उसमें मेल भी आ सकते हैं और फीमेल भी आ सकते हैं, यानी आदमी और औरत एक साथ आ सकते हैं, वो कॉमन जेंडर होते हैं। कोई ऐसे मेंबर ऑफ स्पीसीज, किसी स्पीसीज की, किसी श्रेणी के ऐसे लोग जो कि आदमी भी हो सकते हैं और औरत भी हो सकते हैं, उन्हें हम कॉमन जेंडर कहते हैं। चाइल्ड, स्टूडेंट, फ्रेंड, एप्लीकेंट, कैंडिडेट, सर्वेंट, मेंबर, पार्लियामेंट्रियन एंड लीडर आर फ्यू ऑफ द कॉमन जेंडर नाउन्स। ये कुछ हमारे कॉमन जेंडर के नाम थे, कॉमन जेंडर थे। जैसे कि चाइल्ड थे, हमें चाइल्ड में लड़का और लड़की दोनों आ जाते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे हम स्टूडेंट ही कहते हैं। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अगर वो दोस्त यानी फ्रेंड में हमारा लड़के भी आ जाते हैं और लड़कियां भी आ जाती हैं। ऐसे ही एप्लीकेंट, कैंडिडेट, सर्वेंट, मेंबर, पार्लियामेंट्रियन, लीडर, ये सब भी कॉमन जेंडर है। यानी कि इसमें आदमी भी आ सकते हैं और औरत भी आ सकते हैं, इसलिए इन्हें कॉमन जेंडर कहते हैं, सामान्य लिंग। ए चाइल्ड इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। एक बच्चा मैदान में खेल रहा है। अब वो बच्चा लड़का है या लड़की, हमें इसका पता नहीं चल रहा है। यानी कि ये चाइल्ड लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो ए चाइल्ड इज प्लेइंग इन ए प्लेग्राउंड। A parliamentarian should be command over his language. In this sentence, the word child and parliamentarian are nouns of common gender. ये जो वर्ड हैं चाइल्ड और पार्लियामेंट, ये कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में आदमी भी पार्ट ले सकते हैं और औरतें भी पार्ट ले सकती हैं। यानी कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो आदमी यानी मेल भी हो सकते हैं और औरत यानी फीमेल भी हो सकते हैं। Here are some common gender nouns that can be used for both males and females. यहाँ पे कुछ कॉमन जेंडर दे रखे हैं जो कि आदमी और औरत दोनों के लिए, यानी मेल्स और फीमेल के लिए दोनों के लिए यूज होते हैं। बेबी, रिपोर्टर, लॉयर, डॉक्टर, डांसर, टीचर, आर्टिस्ट, स्टूडेंट, फ्रेंड, सिंगर, स्पाउस, नर्स, पेरेंट, इंजीनियर, पार्टनर, डेंटिस्ट। ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे कॉमन जेंडर्स में आते हैं, क्योंकि इनमें लड़का और लड़की दोनों आ सकते हैं। ये जो वर्ड्स हैं ये लड़के के लिए भी यूज़ होते हैं और लड़कियों के लिए भी यूज़ होते हैं। ऐसे वर्ड जो लड़का और लड़की दोनों के लिए यूज़ हो कॉमन जेंडर होते हैं।
तो आया आपको समझ में कि कॉमन जेंडर क्या होता है। तो आइए अब इसकी कुछ एक्सरसाइज हम फिल करते हैं। क्वेश्चन डी में है सर्कल ऑल द कॉमन जेंडर नाउन्स इन द फॉलोइंग। ये आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिनमें से आपको कॉमन जेंडर छांटने हैं और उन पे सर्कल करना है। हमें इनमें से पता करना है कि कॉमन जेंडर कौन कौन से हैं और उन पे सर्कल करना है। फर्स्ट वर्ड है अडल्ट। अडल्ट हमारा कॉमन जेंडर है क्योंकि कोई भी लड़का या कोई भी लड़की जब 18 से ऊपर होती है तो वो अडल्ट होता है। यानी अडल्ट वर्ड लड़कों के लिए भी यूज होता है और लड़कियों के लिए भी। तो ये हमारा कॉमन जेंडर हुआ। ऐसे ही फ्रेंड। फ्रेंड जो होता है वो लड़कों के लिए भी यूज होता है और लड़कियों के लिए भी। अब कहते हैं ना, ये मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड। ये मेरी दोस्त है, शी इज माई फ्रेंड। लड़का और लड़की दोनों के लिए ही फ्रेंड वर्ड यूज हुआ, इसलिए ये भी कॉमन जेंडर है। नेक्स्ट है वेटर। वेटर जो है हमारा आदमियों के लिए यानी मेल्स के लिए यूज होता है। ये कॉमन जेंडर नहीं हुआ क्योंकि ये सिर्फ मेल्स के लिए यूज होता है और कॉमन जेंडर दोनों के लिए। नेक्स्ट है वेट्रेस। वेट्रेस हमारा लेडीज के लिए, फीमेल्स के लिए या औरतों के लिए यूज होता है, तो ये भी हमारा कॉमन जेंडर नहीं हुआ। प्यूबिल। प्यूबिल मतलब छात्र यानी स्टूडेंट, छात्र, यानी कि ये लड़कों के लिए यूज होता है। डॉटर। डॉटर लड़की है, ये कॉमन जेंडर नहीं हुआ क्योंकि ये फीमेल्स के लिए यूज होता है, ये फेमिनिन वर्ड है। ज्वेलर। ज्वेलर हमारा कॉमन जेंडर है। सोने का सामान बेचने वाले को हम ज्वेलर कहते हैं। क्लॉथ्स। क्लॉथ्स यानी मुजरी, पर इनमें तो ना ही औरत है ना ही आदमी क्योंकि ये निर्जीव है, इनमें कोई भी जीवन है ही नहीं, नॉन लिविंग है, तो ये कॉमन जेंडर नहीं है। बाइसिकल। बाइसिकल भी हमारी नॉन लिविंग है, जीवन नहीं है इनमें। केमिस्ट। केमिस्ट यानी दवाई बेचने वाले, तो ये हमारे कॉमन जेंडर में आते हैं। नर्स। ऊपर भी देखा हमने कि नर्स हमारा कॉमन जेंडर में आता है, हम इसे भी सर्कल कर दें। डॉक्टर्स। अब चाहे डॉक्टर जो होता है वो मेल डॉक्टर्स के लिए भी यूज होता है और फीमेल डॉक्टर्स के लिए भी, तो ये भी हमारा कॉमन जेंडर में आया, डॉक्टर। पोस्टमैन। पोस्टमैन हमारा आदमियों के लिए यूज होता है, तो ये कॉमन जेंडर नहीं है। पोस्ट वुमेन हमारा औरतों के लिए यूज होता है, फीमेल्स के लिए फेमिनिन वर्ड है, इसलिए ये भी कॉमन जेंडर में नहीं आता। स्वीट्स। मिठाई। मिठाई भी नॉन लिविंग है, तो इसलिए वो भी कॉमन जेंडर में नहीं है। बेकर। बेकर हमारा मेल्स के लिए यूज होता है, मस्कुलाइन वर्ड है, इसलिए ये भी कॉमन जेंडर नहीं है। स्विमर। स्विमर हमारा कॉमन जेंडर है, चाहे वो मेल स्विमर हो या फीमेल स्विमर रहेगा तो वो स्विमर ही, यानी कि ये मेल्स के लिए भी यूज हुआ और फीमेल्स के लिए भी, तो ये कॉमन जेंडर हुआ। स्विमर यानी कि तैरने वाला, कोई भी जो तैरते हैं वो चाहे लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। अब चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो स्विमर ही रहता है, इसलिए ये कॉमन जेंडर है। नेक्स्ट है हमारा लेड। लेड जो वर्ड है वो किसी लड़के के लिए या युवक के लिए यूज होता है, यानी कि ये मैस्कुलाइन वर्ड है, तो ये कॉमन जेंडर नहीं हुआ। तो ये हमने कुछ कॉमन जेंडर्स इसमें से छांट लिए और उन्हें सर्कल भी कर लिया। आज की एक्सरसाइज में इतना ही। आपका होमवर्क है रीड कॉमन जेंडर्स। सी यू टुमारो। थैंक यू।